पुत्रों और पिता का प्रेम और उसी को देखते हुए पुत्रों के द्वारा पिता की याद में एक ई लाइब्रेरी, विशाल ई लाइब्रेरी पद्म स्मारक यहाँ पर बनाया है। और आज पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यहाँ एक तरह से मेला भर रहा है, एक तरह से गोसेवी संत हैं वो लोक देवता के रूप में जाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि लोक देवता के हिसाब से यस, वो एक गृहस्थी होने के बावजूद भी अच्छे संत थे। और संत की परिभाषा में कहूँगा कि खाली देश में नहीं होता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन संत वृत्ति से निभाया। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, वो हम आज पूरे आप देख पा रहे हो, पूरे सभा कर रहे हैं, करीब 15 से 20,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज हमने ये सोचा कि उनको श्रद्धांजलि हुई होगी, ताकि कम से कम आज हमने प्रण लिया है कि कम 320 गौशाला को 1,20,000 गौवंश को आज हम हमारी तरफ से यथासंभव सहयोग दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ 80 लाख का अनुदान जा रहा है गायों के लिए। और नोखा बागड़ी हॉस्पिटल के अंदर आज हमने 12 लाख रुपया इक्विपमेंट के हिसाब से आज उनको हैंड ओवर किया है। करीब हमने 11 लाख रुपया स्पोर्ट्स कंपनी के हिसाब से दिया कि लोग एक से आज, क्योंकि लोग खेलने के भी आगे भाग लेना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए भी हमने आज 11 लाख रुपये एम्बुलेंस भी दी और मानव एम्बुलेंस भी, हालांकि आज तो हमने एक ही दी है, लेकिन पिछले 1 साल में मेरे हिसाब से 11 से 12 एम्बुलेंस हमने हैंड ओवर दी है। और ये जन सेवा ने कि आज तो जो आप देख पा रहे हो केवल आज का दिन का कह सकता हूँ, लेकिन ये पूरे साल ऐसे चलता रहे। और मैं चाहूँगा संत जी का आशीर्वाद हमारे सब के ऊपर, इस पूरे संभाग के ऊपर, हमारे परिवार को हमेशा बना रहे और ऐसी सेवाएं चलती रहे और भगवान हमें देता रहे, हम आगे लोगों को देता रहे, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा कहना है। उगला की वजह से समझिए क्या कहना चाहते बेटा? वही कहना ये चाहती हूँ पकड़ेंगे कि ये हमारे लिए बहुत प्रेरणाएं है कि हम हमारे पिताजी को और सभी बड़ों को देख पा रहे हैं इतनी सेवा करते हुए लोगों की। और यही उम्मीद रखते हैं कि हम इस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर सकें, ये जारी रखें कि सेवा ही धर्म है और वही करते रहें। थोड़ा दूर तक पीछे आइए, खूब आइए, दूर नहीं तो ये पढ़ाई आगे उधर चल बेटा, मैं तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे याद करके और ऐसे शुभ कार्य करके याद कर रहे हैं जो उनका सपना था कि गायों को जितनी हो सके सेवा कीजिए, कहीं पर भी हो गाय राजस्थान जो है कहीं पर भी हो, हमारे तरफ से जितना कर्तव्य बन सकता है हमारे तरफ से कोशिश हो सकती है। अगर हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं तो बाकी को भी थोड़ी बहुत इस तरह से कैसे न कैसे कोई ना कोई तरीके से करनी चाहिए। ये एक दादाजी का विज़न था, तो ये विज़न के साथ हम उस राह पे चल रहे हैं और बाकी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसी राह पे चलें। ये विज़न है जो फॉलो कर रहे हैं, बस उसी हिसाब से। कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि पुत्रों के द्वारा पिता की याद में इतना सब कुछ होना अपने आप अनूठा है। यस, डिफरेंट तो है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक ऐसे एक कार्य करने से पता चलता है कि पिता के लिए आपके मन में जो वो आप कैसे किस तरह से बता सकते हैं। इस तरह अलग तरीके से दर्शाया गया है कि आज कार्य हो रहे हैं, जैसे गायों के लिए हम डोनेट कर रहे हैं, तो एक अलग अलग कार्य से आप वो अपना प्रेम जो पिता के लिए होता है वो दर्शा सकते हो। तो यूनिक तो है ये, बट एक करना सभी को चाहिए कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि आज भी अपने पिता के लिए जो इज्जत होती है, जो प्रेम होता है, आप दर्शाइए। आज मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान के लोग कम से कम ऑलमोस्ट हर ज़िले के, बीकानेर के तो 100% गौशाला यहाँ पर है, लेकिन राजस्थान के जितने भी ज़िले, हर ज़िले से कोई न कोई यहाँ उपस्थित है। और पिताजी का दिया हुआ ये संकल्प हम पूरा परिवार लगा हुआ है ताकि उनकी बताई हुई राह पे हम चल पाएँ। ये केवल गौशाला का आप जो देख पा रहे हो, इसके अलावा भी यहाँ हम स्कूल बनाने जा रहे हैं, जो शायद हमारा कहना बड़ा नहीं हो जाए, लेकिन ये इंडिया की ऐसी स्कूल बनने जा रही है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, तो शायद अगले साल बन के तैयार होने के बाद भी कह पाऊँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। और जहाँ लाइब्रेरी में आप खड़े हो, इस लाइब्रेरी के अंदर पिछले 1 साल में 28 बच्चे अपने एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सरकारी सेवाएं चालू भी कर दी है। तो हमारा उद्देश्य था पिताजी का कि
इस संभाग में हर गांव में से एक बच्चा कम से गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगे और उस गांव का कल्याण करे, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आप देख पा रहे हो करीब हज़ारों लोग यहाँ पिताजी के सुधारने में पहुँचे हुए हैं। पूरा परिवार हमारे साथ है, पूरा परिवार मिलके ये चीज़ हम में से आए हैं। अब बच्चे देख रहे हो, बच्चे भी इस चीज़ के अंदर हमें हमारी लेगेसी को आगे लेने के लिए हम चाहते थे कि भी कौन आगे लेके जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमाई हमारी एसेट है। गर्व व गौरव की बात है हमारे सुतार समाज के लिए कि गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया का आज परिवार में ये नहीं कह सकता कि सीलवा मूलवास तक सीमित है। वो राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर निकलकर पूरे भारत में फैला है। और आज हम करीब 4 बजे से हमने गौशाला का काम से शुरू किया। इसमें अब तक लगभग 365 गौशालाओं का ये चेक आज वितरण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें फ़ख्र भी होता है कि हमारे सुतार समाज से संत हैं। मैं सुतार समाज का एक हिस्सा होने के नाते स्वर्गीय संत गोसेवी पद्माराम जी कुलरिया को नमन करता हूँ और ये कहता हूँ कि इनके जो सुपुत्र कानाराम जी, शंकर जी और धर्म जी जो कार्य कर रहे हैं और इनकी अगली पीढ़ी जी सुरेश जी, नरेश जी, पंकज जी और पुगराज जी, मैं समझता हूँ मेरे पास तो शब्द है नहीं और हमें इतना ही कह सकते हैं गर्व और गौरव। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आज बड़ा गर्व का विषय हमारे भाई शंकर जी, कान जी, धर्म जी कुलरिया, जिन्होंने अपने पिताजी की एक छोटी सी सेवा की चिंगारी को आज जन जन की रोशनी बना दी है। और आज आप देख रहे हो 300 से 400 के लगभग गौशालाओं को जो है अपनी सहयोग राशि समर्पित की है। इनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है कि संत जी पद्माराम जी ने जो सेवा के मार्ग जो अपनाया है वो कितना अच्छा है। और आज मरुधर का एक एक कण जो है वो सेवा का पर्याय बन गया है और इतने सारे लोगों की खुशी का कारण बना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे भाइयों को जिन्होंने अपनी पिताजी की जो महत्वाकांक्षा थी उनको आगे और आगे बढ़ाया है, उससे 4 चांद लगाए हैं। उन्होंने एक मुट्ठी भर दान शुरू किया था, इन्होंने सबको लुटाना शुरू कर दिया। तो इनके पद चिन्हों पे पिता की सबसे बड़ी जो सेवा जो है वो आज हमें देखने को मिलती है। इन भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 320 से भी ज़्यादा गौशालाएं उनके लिए यहाँ पर अनुदान दिया जा रहा है, वो अपने आप में अनूठा काम है और कहीं ना कहीं पिता की याद में पुत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। 180 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का अनुदान देना और एम्बुलेंस देना, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा स्रोत, ये प्रेरणा लेते हैं लोग और कह सकते हैं कि एक बड़ा काम है। 1 करोड़ 80 लाख रुपया माना जा सकता है, एक बड़ी राशि है। के सिंह, समाचार प्लस, सीलवा, नोखा, बीकानेर।